हमारी शादी को 3 माह गुजर चुके थे। सब लोग बहुत खुश थे। तुमने सबको अपनी शख्सियत से मुतासिर कर दिया। मेरे घर वाले फख्र महसूस करते थे कि तुम उनके दामाद हो। कमाल हो गया। लाओ मुझे दिखाओ जरा। कमाल हो गया। मैं कहती थी ना, मेरा शौहर आर्टिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी खुशकिस्मती है कि तुम इस घर के दामाद बने हो। करीम, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी गले लगाना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सब घंटों तक सुनते थे। मोहतिन में कम से कम 4 जोड़े बदला करती थी, लेकिन फिर भी जब बाहर जाती आसपास के लोग कहते कभी कपड़े भी बदल लिया करो, लगता है तुम्हारे पास है ही नहीं। वो बेचारी रोने वाली हो जाती कि मैं भी तो बदल के आई। पूरे मोहल्ले में वो मशहूर थी। और इसके साथ साथ तुम बहुत ख्याल रखते थे अपनी बीवी का। मुझे चक्कर आ रहे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बस 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 बस। करीम, चक्कर आ रहे हैं। तुम भी आ जाओ। मैं यही हूँ। बेहतर होगा कि अब तुम सो जाओ। पहली बात यह है, वो बास्केट मैं नहीं लाया था, वो वहां पर पहले पड़ी थी। और दूसरी बात ये, क्या बोंगी मारी है तुमने? क्या ख्याल रखने वाले शौहर इस तरह के होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं? और अगर ये सच है फिर तो हमारे बीच में कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। फिर तो तुम पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हो। करीम, हमने सिर्फ उस थेरेपिस्ट को बेवकूफ बनाना है और कुछ नहीं। ये कहानी काफी अच्छी रहेगी। अगर इसके साथ परफॉर्मेंस भी बेहतर कर लें तो काम हो जाएगा। करीम साहब, आपने जो एचआर की रिपोर्ट कही थी वो तैयार है। फायजा अभी नहीं। आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा क्यों करते हैं करीम साहब? क्योंकि तुम कोई काम वक्त पे नहीं करती, हमेशा वक्त को जाया करती हो। चलो अब जाओ। माफ करना फिजा, अभी हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं। वैसे भाई, आयशा की कहानी अच्छी है, आगे सुनाओ आयशा। आगे सुनो, मैं पॉलर पे बैठी हूँ तैयार होने। अचानक मेरे कानों में 2 खवातीन की आवाज पड़ती है और मेरा ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। हाय, पता नहीं करीम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कब करेगा। जानती हो ना करीम पहले से शादीशुदा है। 1 मिनट रुको जरा। मेरे होते तुमसे मोहब्बत का इजहार करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी ने मेरे करीम के बारे में सोचा तो उसकी हड्डी बस लेक कर दूंगी, समझी तुम? हाँ हाँ, देख लेंगे। मैं तुम सबको बता रही हूँ, करीम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझ लो। क्या कहा? अगर मैं भी अपने बाल ठीक ना करवा रही होती तो बताती तुम्हें। तुम जानते नहीं हो मुझे कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ? अब मैं मजीद करीम के साथ नहीं रह सकती। तलाक ले लूंगी मैं उससे। ये सब सुन के काउंसलर समझ जाएगा कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो और एक वक्त में कई औरतों के साथ चक्कर है तुम्हारे, जो कि सच भी है। तुम्हारी बातों से लगता है कि वो सलून नहीं था, कोई स्पेसशिप था जो सारी गैलेक्सीज की फजूल औरतों को वहां इकट्ठा कर रहा था। बज़ाहिर जो तुमने मुझे बुरा साबित किया, इसने मुझे हीरो भी बना दिया है, क्योंकि वो सब की सब औरतें आखिर मेरे साथ रहना चाह रही थी, जो कि ये साबित करता है कि करीम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि कोई भी औरत उसे छोड़ नहीं सकती। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम करीम? हाँ, आयशा, करीम को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि तुम्हारी सैलून वाली कहानी करीम की जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैं फजूल हूँ, घटिया हूँ, प्ले बॉय हूँ, लेकिन मेरे इश्क में मुब्तला सब औरतें एक ही वक्त में एक ही सलून में कैसे जा सकती हैं? हम कह देंगे कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो सब औरतें वहाँ मौजूद थी, ये महज एक इत्तेफाक है, किसी का अमल दखल नहीं था उसमें। हाँ, एक और बात, मेरे ख्वाब अक्सर सच हो जाते हैं और ये भी होगा। अच्छा देखो, मुझे अपनी अप्रोच को थोड़ा प्रोफेशनल रखना है। तुम्हारी ये कहानी दरअसल
थोड़ी नहीं, बहुत नॉन प्रैक्टिकल है वैसे। अगर बाबा ने ये सुन लिया तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। इतना गुस्से कि वो मुझे टॉर्चर करेंगे। सबसे पहले हेयर ड्रायर के साथ, उसके बाद गरम स्ट्रेटनर के साथ। हो सकता है कि मेरी कमर पे वो निशान डाल दें उसके साथ। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे एक जला भुना हुआ मुजस्समा बनाकर किसी नुमाइश में रख देंगे। मैं भी टिकट लेके देखने जाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है करीम, अब तुम अपनी कहानी बताओ, हम सुन रहे हैं। मैंने इस सारी सूरत हाल का बड़े गौर से जायजा लिया और एक नतीजे पर पहुंचा हूं, जो कि यह है। एक दिन मैं पूरे दिन की मेहनत से थका हारा हुआ घर पहुंचता हूं। कमरा चांद की रोशनी से जगमगा रहा है और मेरी नजर दीवार पर पड़ने वाले तुम्हारे साए पर जाती है। लेकिन जैसे मैं लाइट ऑन करता हूं तो मंजर देखते ही मेरी आंखें फट जाती हैं। तुम अपने को स्टार की बाहों में होती हो। आओ मेरी जान। आयशा, कैसे हो तुम मेरी जान? देखो ये रहा स्क्रिप्ट और ये रहा हीरो। ये हीरो है, ये स्क्रिप्ट है और मैं हीरोइन हूँ। चलो अगली लाइन बोलो। मैं घर आ गया हूँ जान, पहले नहा लूं जरा। तुम नहाने जा रहे हो? जरा फिर से कहो ना। मैं घर आ गया हूँ जान, पहले नहा लूं जरा। नहाने जा रहे हो? अली तुम ऐसा नहीं कर सकते। धोखेबाज औरत, धोखेबाज। हो गया। देखो करीम, मेरी कहानी सुन के मोहसिन बाबा सिर्फ गुस्सा होंगे, लेकिन तुम्हारी कहानी सुन के रजा भाई मेरा क्या हाल करेंगे, जरा इस बारे में सोचो। रजा भाई को जानते हो ना तुम? थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोच लो करीम, थोड़ा सा, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। देखो, मैंने जो कहानी बनाई वो हकीकत के काफी करीब है, प्रैक्टिकल भी है। यानी तुम प्ले में काम करना चाह रही थी ना, तो झूठ तो नहीं है ना इसमें कोई? शायद तुम्हें उस झूठ की फिक्र हो रही है जो तुम लोगों को कंट्रोल करने के लिए बोलते हो, और कोई वजह नहीं है। अरे यार, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें निशाना बनाना काफी आसान है। तुम खुद देख लो। अब मेरी अम्मी की मिसाल ले लो, फिर तुम्हारी दोस्तों का आशा जिसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात खराब हुए। शुरू में तुम सबके साथ ठीक थी, लेकिन बाद में दुश्मन हो गई सबकी। अब तुम निदा की ही मिसाल ले लो। वैसे उसने अच्छा तो नहीं किया, पर उसके अलावा भी हमारी आपस में तो कभी बनी नहीं। अगर निदा पॉजिटिव भी होती तो यही होता। देखो करीम, अगर किसी का ताल्लुक मेरे साथ ठीक नहीं है तो इसमें जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ मेरा ही कसूर हो। वैसे भी मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, ये काम सिर्फ तुम्हारा है। पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं तुमने। देखो, अगर मैं तुम्हें वाकई ऐसा लगता हूँ तो जाओ पुलिस में शिकायत कर दो मेरी। किसने रोक के रखा तुम्हें? हाँ हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। मैं और रजा भाई जरूर जाएंगे, लेकिन अम्मी तुम्हें जरूर सपोर्ट करेंगी, क्योंकि तुम्हें तो उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। बहुत तारीफ करते हो तुम उनके खाने की, है ना? फुरकान, खामोश क्यों बैठे हो? कहो ना कि मैं तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा करीम। ओह, एक मिनट, जरा मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबके सामने बुरा बना सकता हूँ? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर वक्त लोगों से बिना मतलब लड़ती रहती हूँ? मजा आता है मुझे। मैं भी तो रजा भाई और मदीहा आंटी की इज्जत करता हूँ। हाँ, यकीनन तुम करते हो और तुम्हें करना भी चाहिए। रजा भाई, अम्मी, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ही तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तुम दामाद हो उनके। लेकिन तुम्हारी अम्मी का क्या वो मेरे बारे में ऐसे सोचती है? तुमने कभी देखा नहीं हर वक्त किस तरह तंज करती है मुझ पर वो? देखो आशा, दो कान इंसान को इसलिए दिए गए कि एक से सुने और दूसरे से उसको निकालते। क्या सच में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तो यानी कि मेरी इज्जत नहीं है? ठीक है, मैं जा रही हूँ, जो करना है करो। क्या हो गया है तुम दोनों को यार? तुमने मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन पैदा कर दी है, और हम दोनों ऐसे लड़े हैं जैसे शादी असली हो और हम दोनों मियाँ बीवी हो। थैंक यू वेरी मच कि तुमने इस सब के लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराया। भला मुझे जरूरत है क्या तुमसे किसी मामले पे उलझने की? हाँ, रुक जाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम दोनों की कहानी में इतना दम नहीं है कि काउंसलर को जाके सुनाई जा सके। मेरे जहन में एक बात आई है जिससे तुम दोनों को बहुत फायदा हो सकता है। आखिर ये शादीशुदा लोग कैसे लड़ते हैं और किस तरह आसानी से तलाक ले लेते हैं? फुरकान साहब, करीम साहब को बता देंगे कल मिस्टर जॉन के साथ इनकी स्काइप पर मीटिंग एक तो ये लोग हमें बात भी नहीं करने देते। चलो आयशा। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगर मैं कुछ कहूँ तो मसला, कुछ ना कहूँ तो भी मसला। अरे फायजा, बुरा मत मानो, करीम और आयशा दोनों परेशान हैं। वैसे तुम्हें दरवाजा नॉक करने की आदत नहीं है? दरवाजा बंद कर दो, मैं भी चलता हूँ। हाँ बेटी, लाओ यहाँ रख दो, और जरा ध्यान से देख लेना इस कमरे में मेरी कोई चीज रह ना जाए। मैं अपनी कोई भी चीज छोड़कर नहीं जाना चाहता। मोहसिन साहब, ये बॉक्स आपका है क्या? हाँ लाओ, मुझे दिखाओ क्या है। अरे ये थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जी ठीक है। वाह
वाह वाह, ये क्या है? कोई खत लग रहा है शायद। हमारे दरमियान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगी, मुझे अपने पास पाओगी। और अगर कभी मोहसिन ने तुम्हारा साथ छोड़ा तो मुझे एक फोन करना, मैं आ जाऊंगा। किसी के दूर हो जाने से दिल दूर नहीं हो जाते। मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। आर अच्छा, तो ये मामला है। हाँ। खालदा, यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। तमीज से बात करो मेरे साथ। जरा बताओ, किस किस्म की औरत हो तुम? क्या हो, कौन हो, कितने रूप हैं तुम्हारे? तुम्हें मेरी चीजें देखने की इजाजत नहीं। इतने सालों से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी रखी तुमने। आखिर कौन है ये क्यों आदमी? बताऊं मैं? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? बताना पड़ेगा तुम्हें। पिछले 30 सालों से मेरी बीवी मेरे घर में ही रहकर मुझे धोखा दे रही है। मेरी किसी पे नजर पड़ जाए तो घर में तूफान खड़ा हो जाता है, और तुम जो 30 सालों से मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। गलतियों का मलबा मुझ पे मत डालो। मैं तुम्हारे दबाव में आने वाली नहीं हूँ, समझे? वाह, क्या बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी भी अपना दिफा कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मैं नहीं जाऊंगा। अब ये घर छोड़कर किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा मैं। मैं इस घर में ये सब क्या हो रहा है, तुम इस जनाब? घर में रहो। ये अम्मी और बाबा फिर से झगड़ रहे हैं क्या? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये तुम इसे मेरा घर रखो है, जरा। मैं यहीं रहूंगा। मैं भी इसी घर में रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। आज ये फैसला हो ही जाए कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई हाँ, है। बिल्कुल। हाँ। सुनो मोहसिन, पहले तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे, ठीक है? उसके बाद जो पूछना हो पूछ लेना। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी इसके बाद में। अम्मी बाबा, खुदा के लिए आप लोग चुप कर जाएं। आपकी आवाजें बहुत दूर तक जा रही हैं। लोग तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा मुलाजिम नहीं कि तुम्हारी हर बात मानूं। तुम्हें बताना ही होगा कि वो खत किसने लिखा। हाँ, वो खत जो तुम्हारे हाथ में है, हमारी शादी से 15 दिन पहले लिखा गया था। तुम्हें बताना ही होगा कि आर से मेरा रकीब है कौन। और 30 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अपने आशिक को छोड़कर सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खालदा। तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर मैं आज ही काम शुरू करूं तो तुमसे 8 गुना ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। और थूकती हूँ मैं तुम्हारी इस तरह की कमाई जरा देखो तो इस 40 साल की बूढ़ी मॉडल को कंपनियां काम देने के लिए इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, अब इस उम्र में इतना गरूर करना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें एक बार आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी। थू। मोहसिन बाबा, शायद आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आखिर आप दोनों को हो क्या गया है? करीम, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। अब मैं इसे सिर्फ अदालत में ही मिलूंगी और तलाक होने के बाद मैं कभी इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। और तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारे मुंह लगना अरे हाँ, जाओ, जाओ। अरे निकलो यहाँ से, जाओ। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, जाओ, कर रहे हो। जाओ। हटो, मुझे जाने दो। अरे हटो मेरे सामने से। निकलो निकलो बेशर्म औरत। शर्म तो इस वक्त मुझे अपने आप पे आ रही है जो मैंने ऐसी औरत पे भरोसा किया। बेवकूफ था मैं, पागल हो गया था। अकल घास चरने चली गई थी मेरी। बेवकूफ था मैं। इन्हें देख रही हो ना तुम? बहाने तलाश कर रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं। करीम, पहले ये तो पता लगा लो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। लो, अब ये मेरे दिमाग की दही कर देगी। इस केस की तफ्तीश तुम्हारे हवाले की। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? आपके पास कच्ची खुबानी है? कच्ची खुबानी? हाँ, शायद एक पैकेट होगा। ओहो, अब क्या करूं? क्या कहा, बड़ी है? हाँ, बिल्कुल बड़ी है। क्या बात है भाई, इस वक्त तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो मेरे लिए। खुदा तुम्हें सलामत रखे, हमेशा खुश रहो। चलो अब जल्दी करो, लाओ खुबानियां दो मुझे। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं, 100 रुपए का पैकेट है। 100 की? हाँ तो कोई बात नहीं, लाओ दो मुझे। हाँ, ये लो। अच्छा, ये लो, ठीक है। सुनिए भाई साहब, आपके हाथ में कच्ची खुबानियां है ना? मुझे भी एक पैकेट दे दीजिए प्लीज। माजरत भाईजान, ये मैंने इन्हें बेच दी है। देखो भाई, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे दूंगा, पूरा 150 रुपया। लो पकड़ो। अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी भी उम्मीद से है, मैं नहीं दे सकता। वो पैसे ज्यादा दे रहा भाई। रुको, मैं इसके तुम्हें 200 देता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। ये खुबानियां मुझे चाहिए। मेरी बीवी उम्मीद से है, मैं तुम्हें इसके 250 दूंगा। अरे यार, अब तुम कहाँ से टपक पड़े?
250 मैं तुम्हें 300 दूंगा। मैं 350 देता हूँ। ठीक है, मैं इसके 400 देता हूँ। मैं 450 देता हूँ। मैं 500 दूंगा। ये रहे तुम्हारे 500। लो पकड़ो। कोई और बोली लगाएगा? मेरे पास और नहीं है। तो ठीक है, 1 मेरे पास 2 भी नहीं है। 3 बिक गई। हाँ, खुदा तुम्हें सलामत रखे भाई। लो पैसे। ये ले। बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। तुम्हारी बीवी का कौन सा महीना चल रहा है? 3रा महीना। और तुम्हारी का? 4था महीना। लो ये पकड़ो। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी तरफ से तुम्हारी बीवी के लिए तोहफा। बहुत शुक्रिया भाईजान, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अरे नहीं नहीं। बहुत शुक्रिया। खुश रहे भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह हुरिया। अरे यार, लगता है मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया था। खाने की खुशबू। खुश आमदीद मेरी जान। तुम अंदर कैसे आई? मैंने तुम्हें 7 बार कॉल की पर तुमने उठाई नहीं। फिर मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला जो मेरे पास थी। याद है एक बार तुम किसी लड़की का पीछा कर रहे थे और चाबी दरवाजे पे ही भूल गए थे। मैंने तभी डुप्लीकेट बनवा ली थी। आज मैंने कितनी बार डोरबेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने मजबूरन वो चाबी इस्तेमाल की। लेकिन पिछली बार जब तुम आई थी तो सारा मामला हल हो तो गया था। नहीं, जब मैं पिछली बार आई थी तो वो लड़की तुम पे भड़क रही थी और उसी दौरान तुमने मुझे आंख मारी थी, याद है ना? और उस वक्त आंख मारने का मतलब साफ था, तुम बाद में आना, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। मैंने उकाशा की बहादुरी पे उससे आंख मारी थी। मेरी किस्मत नहीं फूटी जो मैं तुम्हें आंख मारूंगा। चलो छोड़ो भी फुरकान। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो, जाके फ्रेश हो और जल्दी वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए नया ट्राउजर लेकर आई हूँ, कमरे में पड़ा है, वो ही पहनना। चलो भी जल्दी करो। घर से निकलो तो मुझे बता देना। किस सोच में पड़ गए फुरकान? तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है यार, छोड़ो, जाओ नहा लो जल्दी। और ज्यादा टाइम मत लगाना फुरकान। अम्मी तो बताए ये लिबास कैसा है? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिखाओ जरा, कहीं से खराब तो नहीं है ये? अगर रजा तुम्हें उस हालत में देख लेता तो पता नहीं क्या करता। अच्छा अम्मी, अब पुरानी बातों को छोड़े और मेरी बात सुने। कल बहुत ही अहम दिन है और कुछ बड़ा होने वाला है। अगर अब आपने कोई गड़बड़ की तो मैं फिर से बाल डाई करवा लूंगी, समझ गई आप? अच्छा नजमा, बस एक बार कह दिया ना, अब कितनी बार बताऊं एक ही बात? अब बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? अच्छा तो सुने, कल यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होंगे तो मैंने यास्मीन को भी बुलवा लिया है। वो खाना पकाने में मेरी मदद करेगी और तैयारियां भी करवाएगी। मैंने अरहम को भी आने के लिए कह दिया है। दोनों एक दूसरे को देखेंगे, नजरों से नजरें मिलेंगी और अरहम उसे भूल जाएगा। और उसके बाद तो आपको पता है कि दोनों गाने गाएंगे, डांस करेंगे और फिर मंगनी भी हो जाएगी उनकी। उन्होंने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं है। अम्मी ये कोई काम मुश्किल नहीं है, हमें बस उन दोनों को एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो करवाना है। वैसे नजमा, तुमने जो कुछ सोच लिया है, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो आपको लगता है कि मैंने जो सोचा है वो नहीं होगा? देख लेना, अरहम आएगा और उसे वो लड़की ही पसंद आएगी। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, असाइनमेंट पे काम हो रहा है। अरहम, मैं असाइनमेंट पे काम नहीं कर रही, ये थीसिस है मेरा। हाँ चलो जो भी है। वैसे तुम्हारा ये काम कितना रह गया है? मैं कोई मदद करूं? तुम्हारा ये थीसिस कंप्लीट करवा सकता हूँ, तो बताओ। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है इसमें। इसे पूरा करने के लिए मुझे बहुत से लोगों की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मदद के लिए कहा। लेकिन कोई है जो मदद कर सकता है? मेरा एक दोस्त है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। वो हमारे मोहल्ले में नहीं रहता, किसी दूसरे मोहल्ले में रहता है। कहती हो तो उसके पास ले जाता हूँ। नहीं नहीं अरहम, ये वाला थीसिस पिछले वाले थीसिस से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। तो कब तक हो जाएगा? मैं भी नहीं जानती। जी बोलिए भाभी।
हेलो भाभी के देवर, क्या हाल है तुम्हारा? क्या बात है, मक्खन क्यों लगा रही हैं? यहाँ मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ और तुम अपनी भाभी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अगर मैं नाराज हो गई तो सब खराब हो जाएगा। अल्लाह, भाभी क्यों पहेलियों में बात कर रही हैं? आपने कोई नया तरीका सीख लिया है क्या? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने बहुत सी नई चीजें सीखी हैं इन दिनों में। अब सुनो, यहाँ पर कल बहुत बड़ा फंक्शन है और बहुत से लोग भी इकट्ठा होंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें नेमत अंकल याद है जो अपने मरने के बाद पीछे बहुत सारी जायदाद छोड़ गए थे? जी जी, अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तो उनकी बीवी भी आएगी कल। नेमत अंकल का बिजनेस अब वही संभाल रही हैं, इसलिए अब तुम्हें भी कल फंक्शन पर आना होगा। तुम आ जाना और अपने आइडियाज उनके साथ शेयर कर लेना। अगर तुम उन्हें पसंद है तो वो अपने पेट्रोलियम के बिजनेस में तुम्हें पार्टनर बना लेंगी। भाभी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। और हाँ, अब तो मुझे अपने आइडियाज भी याद नहीं है। कोई नया आइडिया दूंगा तो उसके लिए मुझे कोई 500 भी नहीं देगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार मिलके तो देखो। जी ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और डन समझे, मैं फंक्शन पर जरूर आऊंगा। अब रखता हूँ। हाँ ठीक है, आएगा वो। ओ नजमा, बहुत चालाक हो तुम। फिजा, सुनो जरा, कसम से कहता हूँ तुम बहुत ही खुशकिस्मत लड़की हो। मैं एक बहुत ही बड़ा फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ। वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम साथ चलो, तुम्हें भी मिलवाऊंगा उनसे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तो आज तक जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं है। मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन झूठ नहीं बुलवा सकती। कभी कभी खाने के मामले में झूठ बोल लेता हूँ, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें थीसिस के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें पूरा मोहल्ला दूंगा, पूरा इलाका दूंगा। वहाँ तुम्हें 20 साल से 60 साल की उम्र तक का हर इंसान मिलेगा, जिससे जो तुम्हारा दिल चाहे पूछ लेना। अरे यार, अरहम तो कमाल के हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। इसने तो इतनी सी ही बात पे गले लगा लिया। अब सारा दिन मुझसे खुशबू आती रहेगी। क्या बात है। करीम, क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ से उठोगे? मुझे बेडशीट चेंज करनी है। करीम, इतने गौर से क्या देख रहे हो? मेरे बाल झड़ रहे हैं। इस मौसम में ऐसा होता है, लेकिन फिक्र मत करो, ज्यादा नहीं झड़ेंगे। क्या इसके अलावा कोई और बात भी है? नहीं, ऐसा बचपन में भी हुआ था। अम्मी और बाबा में बहुत झगड़ा हुआ था और अलग होने की नौबत आ गई थी तभी। क्या यार, इंसान सोचता है कि वो बड़ा हो गया, हर बार सोचता है कि दोबारा बुरा नहीं होगा कुछ भी। स्ट्रेस मत लो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अम्मी और बाबा अलग हो जाएंगे? ये नामुमकिन है। वो ये कदम कभी नहीं उठाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी कभार हम खुद ही अपने घर को तोड़ना चाह रहे होते हैं। किसी का चेहरा देखने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं रहा। जज्बाती इंसान को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता है, मगर ये रिश्ते बहुत करीबी होते हैं। पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे उनकी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आई। नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। करीम, वो दोनों अभी भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। शायद तुमने उनकी आंखों में गुस्सा नहीं देखा। देखो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस, ये सब प्यार का एक हिस्सा है। अगर तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये मामला तुम्हें इतना संगीन नहीं लगेगा। बिलीव मी, इस बार ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मामला बहुत सीरियस है इस बार। तुम्हें इसलिए ऐसा लगा क्योंकि उनके गुस्से में शिद्दत थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, जाहिरी बहाना तो बहुत संगीन है। तो हम खुद पता लगा लेते हैं। इसमें इतना मुश्किल क्या है? हम कैसे पता लगाएं? क्या मतलब कैसे पता लगाएंगे? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से बेहतर है कि हम कोशिश करें, खोज लगाएं। देखा, तुम्हारा हाथ खाली है, एक भी बाल नहीं टूटा। कहाँ रह गए थे समीर? इतनी देर हो गई। आ गया हूँ मैं, हुरिया आ गया हूँ। तुम सच में ले आए? तुम्हारा दिल कर रहा तो मैं कैसे ना लाता। ये क्या है? खुबानियाँ हैं। समीर, मैंने तुमसे कहा था ज्यादा लेकर आना और तुम इतनी देर के बाद 2 लेकर आए हो। मेरी बस जान, बस जो भी मिला उससे गनीमत समझो और उसको खा लो जल्दी से, तुम्हें अच्छी लगेंगी। समीर, तुम अंदाजा नहीं कर सकते, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि कब आए और कब मैं खाऊं। हाँ,
समीर बेटा। जी बाबा। वो आज रात मैं घर पे नहीं होऊंगा, अगर कोई पूछे तो बता देना मैं नहीं हूँ। खैर छोड़ो, कोई पूछने वाला है ही नहीं। जी ठीक है बाबा। हुरिया का खुबानी खाने को दिल कर रहा था तो ले आया। जरा दिखाओ मुझे। अगर खुबानी को दिल चाह रहा था तो खुबानी लाते, ये क्या गली सड़ी चीज ले आए हो तुम? हुरिया। हुरिया बेटी, मेरी बात से तुम्हारा दिल खराब हो गया क्या? हुरिया क्या हुआ? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी आता हूँ। जाओ। हुरिया। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? हुरिया, हुरिया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? घबराओ नहीं बेटी, मैं भी आ रहा हूँ। ये कितना प्यारा है ना। हाँ बिल्कुल। मैं ये डीवीडी लाई हूँ। मैं डीवीडी स्टोर पे गई और उससे कहा कि मुझे अच्छी सी रोमांटिक डीवीडी दे दे, तो उसने मुझे ये दे दी। मुझे तुम्हारी मूवी चॉइस का नहीं पता था, इसलिए मैंने वहाँ का सारा कलेक्शन ही खरीद लिया। ये देखो जरा। ये देखो, ये मेरी फेवरेट है। कमाल की लव स्टोरी है इसमें। हम दोनों ये देखेंगे, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ मूवी की डिस्कशन कर रही हूँ और तुम मोबाइल यूज कर रहे हो। ये वाली भी अच्छी है। मेरे जहन में एक और फिल्म आ रही है। सुपर। मैं तैयार हूँ सरप्राइज के लिए, लेकिन मूवी रोमांटिक होनी चाहिए। हाँ हाँ, सरप्राइज ही मिलेगा तुम्हें। रुको जरा, तुम्हें ऐसी फिल्म दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम सो ना गई तो मेरा नाम भी फुरकान नहीं। तो सुनो, ये जो फिल्म मैंने लगाई है ये एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है। अगर तुम्हें इस फिल्म की पेचीदा कहानी, दकियानूसी कैरेक्टर्स और बेसुरा म्यूजिक पसंद ना आया तो तुम मुझे भी नहीं समझ सकोगी। समझ रही हो ना? बिल्कुल। अब लगा भी दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अभी करता हूँ। ये मूवी तो रशियन में है, समझ कैसे आएगी? रशियन में है इसलिए सबको समझ नहीं आती। ठीक कहा। क्या हुआ जान, कहाँ जा रहे हो तुम? जान छुड़ा के भाग रहा हूँ तुमसे। समझ गई, ये नहीं चाहता मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। अब तो मुझे लगता है शादी होकर ही रहेगी। लो ये पी लो। हाँ हाँ बोलो रिफत, सुन रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस निकल ही रहा था। हाँ यार, आज तक जो किस्मत ने हमसे छीन लिया था ना, अब हम उसे किस्मत से छीन लेंगे। हाँ हाँ बता दो, सबको बता दो। और हाँ, हमारे जानने वाली जितनी खवातीन हैं सबको बता दो ये बात। आज की रात हम सब बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं, मैं घर वालों को बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ। मैं बस आ रहा हूँ। अरे यार तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बस उड़ता हुआ चला आ रहा हूँ। स्कैंडल। खालदा आंटी, बात सुनो मेरी, अगर तुमने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ।